ओके, तो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑनलाइन बैच 15 अप्रैल सीजी सेट सीटेट डेमो बैच और एक रेगुलर बैच। ओके, ऑफलाइन पीपल। तो आज डेमो है हमारा, ठीक है। और अगर बोले कि करने क्या वाले हैं, तो सीजी टेट और सी टेट दोनों की कंबाइंड जो क्लास शुरू होने वाली है उससे रिलेटेड पढ़ने हम आए हैं, है ना। सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कशन करना सबसे जरूरी हो जाता है। अगर आप लोगों ने देखा है तो वेल एंड गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई दिव्या, मैं आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस लिया करूंगी, ठीक है, जो हमारा सीजी टेट सी टेट में होने वाला रहता है उसका। और दोनों ही क्वालिफाई है मेरा, तो थोड़ा सा आइडिया भी है इसका कि कैसे किया जाता है, क्या होता है। तो देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो सी टेट की अगर बात करें तो सी टेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों होता है। आप लोग किसके लिए करना चाहते हैं? पेपर 2 बीएड वाले होंगे, है ना। और जो बीएड वगैरह होता है वो दोनों देता है ना, पेपर 1 पेपर 2। ऑलमोस्ट सिलेबस अगर बात करूं तो सीजी टेट हो चाहे सी टेट हो सेम होता है ना। ऑलमोस्ट दोनों का सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। कौन कौन से विषय होते हैं उसमें? तो सीजी टेट जो छत्तीसगढ़ लेवल पे होने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका बात करें, और किसका बात करें, सेंट्रल लेवल वाला, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। थोड़ा सा स्तर में फर्क हो सकता है ना, प्रश्न आने वाले स्तर में थोड़ा फर्क हो जाता है। और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि पैटर्न में भी चेंज हो जाता है, और स्तर और पैटर्न को छोड़ के सिलेबस लगभग वही है। अगर बीएड वगैरह किए हैं तो वो सारे टॉपिक्स आप पहले से ही पढ़े हुए हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। एक बार अगर सीटेट का सिलेबस देखें तो सीटेट का पेपर 1 का सिलेबस बोलो चाहे पेपर 2, ऑलमोस्ट बोथ आर नियरली सेम। कहता है एक तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी मतलब सीडीपी कितने मार्क्स का बोल रहा है, 30 मार्क्स का। फिर एक बोलता है लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों कितने कितने मार्क्स के, 30 मार्क्स के। मार्क्स और क्वेश्चन दोनों क्या होंगे, नंबर में 30 होंगे। तीसरा बोलता है मैथमेटिक्स दैट इज अ कंपलसरी, तो ये मैथमेटिक्स भी क्या है, 30 मार्क्स का है। और बोलता है एनवायरमेंट स्टडीज, वो भी कितना है, 30 है। इट मीन्स 150 मार्क्स। सी टेट में कितना लाते हैं तो क्वालिफाई हो जाता है ना। मार्क्स की बात करें तो 82 मार्क्स और जनरल को 90 मार्क्स लाना पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं। अगर सिलेबस की बात करें तो आप देख पा रहे हो सीडीपी में इस तरीके के 15 क्वेश्चन, यहाँ से पूरा मार्क्स का कैटेगराइजेशन है कि अगर सीडीपी 30 नंबर का आ रहा है जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका 5 क्वेश्चन आएगा बोल रहे हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी से कितना क्वेश्चन आ रहा है, 10 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, टोटल 30 वही हो गया। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 चूज करना होता है आपको, है ना, सीटेट ये सुविधा देता है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 चाहे आप जो भी विषय चूज करें, इसमें आपको 30 क्वेश्चन 30 नंबर के मिलेंगे। मैथमेटिक्स में फिर से 30 क्वेश्चन, सीधे सीधे उसने सिलेबस लिख दिया है, आ जाइए, सीधे सीधे सिलेबस लिख दिया है। इसके अलावा फिर वो बोल रहा है एनवायरमेंट, जिसको फिर से क्लासिफाई किया, कंटेंट से आएगा 15 क्वेश्चन और पेडागोलॉजिकल इश्यूज से आएगा 15, मतलब कुल मिला के 30। इस हिसाब से पूरा का पूरा हमारा सीजी टेट का सिलेबस क्या हो गया, कवर हो गया। सेम अगर आप क्लास 6 से 8 जो कि आप देने वाले हो, पेपर नंबर 1 बताया मैंने अब तक, पेपर नंबर 2 में फिर से क्या है, सीडीपी कितने मार्क्स का, 30 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कंपलसरी सब्जेक्ट्स है। ये कैसा चूज करते हैं इसको, किसी को आइडिया है थोड़ा? फॉर्म भरने के टाइम चूज करते हैं आप लोग, है ना। तो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हिंदी इंग्लिश जनरली हम लोग लेते हैं इसको, तो 30 ये होता है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में दो है, एक मैथमेटिक्स और साइंस और एक है सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। इसमें लैंग्वेज में, हाँ लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, लैंग्वेज चूज करना पड़ता है खुद को हमको। बात करें अगर फोर्थ सेक्शन की, तो ये 30 धन 30 और यहाँ फिर से क्या लिखा है, 60, मतलब कि 30 नंबर का ये भी डिवाइड रहेगा। जो मैथ्स वाला होगा वो मैथ्स पोर्शन सॉल्व करेगा, जो साइंस वाला होगा वो साइंस सोशल साइंस वाला, तो ये होगा। तो कुल मिला के सिलेबस में इसमें नीचे का ये बस थोड़ा फर्क दिख रहा है, सेक्शन 4 5 जो कि हम लोगों को क्या है, डिफरेंट दिख रहा है। और ये भी फिर 150 नंबर का ही आपका क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस की बात करिए, देखो अभी हमने देखा था चाइल्ड डेवलपमेंट 15 क्वेश्चन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट,
स्पेशल नीड्स 5 क्वेश्चन, पेडागोजी 10 क्वेश्चन, सेम पेपर 1 जैसा सिलेबस है। लैंग्वेज का सिलेबस भी बिल्कुल वही रहेगा, बस डिपेंड करेगा आप कौन सा चूज करेंगे। मैथ्स और साइंस वाला सिलेबस, मैथ्स वाले ये सब पढ़ेंगे, साइंस वाले क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ पढ़ेंगे नीचे के, सोशल साइंस वाले ये सारा कुछ पढ़ेंगे। बाकी है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सारा कुछ क्या है सेम है। पेपर 1 पेपर 2 में फर्क ये है कि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होगा, पेपर 2 में आप या तो मैथ्स या तो सोशल साइंस में एक चूज करते हो, है ना, अपने अपने इंटरेस्ट से वो चूज कर सकते हैं। ये तो हो गई बात किसकी, सी टेट की। सीजी टेट की बात की जाए तो सीजी टेट का सिलेबस देखें, ये रहा, देखिए सीजी टेट का सिलेबस। सीजी टेट लिखता क्या है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 आया हुआ था, इसका फॉर्म अभी आप लोगों ने फिलअप कर लिया होगा, लास्ट डेट निकल गया थी, है ना। प्रथम पेपर 1 से 5 तक अध्यापन की पात्रता के लिए होगा, बिल्कुल सीटेट के जैसा। दूसरा पेपर फिर से क्या होगा, 6 से 8। फर्स्ट पेपर में फिर से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र लिख रहा है, मतलब इसको क्या बोल रहे हैं आप, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट। सीडीपी 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे बोल रहा है, ठीक है। दूसरा सेक्शन जाएंगे आप, बहुत सही बात एक और बता दूं यहाँ पे, 30 सीडीपी का आएगा जरूर, लेकिन इसके अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ है। बाल विकास मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, विकास के पहलू से 7 नंबर का आएगा, सीखना संज्ञान लर्निंग एक्विजिशन से कितना आएगा, 9 नंबर का आएगा। ऐसे करके विशेष आवश्यकता है, स्पेशल एजुकेशन के लिए 7 नंबर का पूरा बता देता है वो। और ये सेक्शन अगर बीएड आप लोगों ने किया है तो आपको पहले से पढ़ा हुआ होगा सारा, एक बार उसको और पढ़ना पड़ेगा। उसी में दूसरा हिस्सा होता है हिंदी का, हिंदी भाषा 1 बोल रहा है वो, सारे वही हिंदी की ग्रामर और सारे वोकैबुलरी वगैरह इसमें आया है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट इसमें सीडीपी जैसा भी आ रहा है, जो भाषा से संबंधित, हिंदी भाषा से संबंधित बच्चों को सीखना है। इसके अलावा अगला भाषा 2 क्या बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है। अंग्रेजी में बहुत अच्छे से मार्क्स इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही मेरा विषय है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। इंग्लिश जो दिख रहा है आपको 1 से 5 तक के अध्यापन वाला, उसको देखो, बोलता है 30 एमसीक्यू आएंगे 30 नंबर के, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक 15 और एक 15, एक एक नंबर बता दिया उसने कहाँ कहाँ से क्या आएगा। शुरू में बोलता है कंप्रेहेंशन, जिसको समझ ना आए ना कंप्रेहेंशन तो ध्यान देना, पैसेज बताते थे बचपन में स्कूल में, पैसेज अनसीन पैसेज, और उससे आंसर निकालना होता था, हम लोग को लिखते भी थे बचपन में। अभी तो आपको टिक लगाना है, 4 ऑप्शन में से टिक लगाना है, तो कंप्रेहेंशन सॉल्व करना है। कंप्रेहेंशन 15 नंबर का, उस कंप्रेहेंशन के अंदर भी 7 नंबर उस पैसेज से रिलेटेड रहेंगे, 4 नंबर ग्रामर का रहता है और 4 नंबर क्या रहता है, वोकैब का, शब्दावली का। इसका मतलब है हमको इंग्लिश में लिखे उस पैसेज की पूरी समझ भी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ग्रामर वाली चीजें भी आनी चाहिए, टेंस, वॉइस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल लगना चाहिए, एडजेक्टिव वगैरह आता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब। और अगर बोलूं वोकैबुलरी, तो अगर वो बोलता है कि डिफरेंट का सिनोनिम क्या है, डिफरेंट अलग, डिसिमिलर, समझ रहे हैं, सिमिलर मतलब एक जैसा समान, और डिसिमिलर मतलब अलग। तो यही चीज हमको बनानी है, यहाँ पे ग्रामर में पकड़ होनी चाहिए, वोकैब में पकड़ होनी चाहिए, कंप्रेहेंशन की समझ होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप इन दोनों में पकड़ बना पाओगे। नॉर्मल सा आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग को अगर आप समझ नहीं पा रहे हो, है ना, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गा रही हूँ, अगर मैं फीमेल हूं तो, अगर ये मैस्कुलाइन है, मेल है, मैं गाना गा रहा हूँ बोलेंगे अपने हिसाब से। अगर आप नॉर्मल इसको समझ नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे रहा हूँ, रही हूँ लग रहा है, आई हैव संग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा चुकी हूँ, आई विल सिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गाऊंगी। नॉर्मल अगर आप इंग्लिश की लिखी चीजों को समझ नहीं पा रहे हो तो कंप्रहेंशन समझ नहीं आएगा, ग्रामर आना चाहिए, शब्दावली को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। तो ये तो पूरा कंप्रहेंशन है 15 नंबर का। अगला 15 क्या बोल रहा है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, पेडागोजी। कुल मिला के इतने टॉपिक है, पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यहाँ से ये सब आएगा करके। तो यही सेक्शन पूरा का पूरा, ये कंप्रहेंशन साथ में पेडागोजी मैं पूरा कराऊंगी, ठीक है। ये आगे बढ़ोगे
तो एक तो हिंदी था, एक सीडीपी था, एक इंग्लिश था, अगला क्या आ गया, गणित। सीजी टेट में भी गणित है, सी टेट में भी गणित था। पूरा सिलेबस लिख दिया उसने, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, देखो ये सब आएगा, देख लो करके, है ना। अच्छा खासा सिलेबस है गणित का। अगला क्या बोले, अगर पर्यावरण अध्ययन, अगेन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में बोल रहे हैं 30 नंबर के 30 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस उसने बता दिया ये सब आएगा करके। फिर हम लोग आ जाते हैं किसमें, कक्षा 6 से 8 वाले में। मतलब कि थोड़ा सा क्लैरिटी रखना माइंड में, सी टेट अभी तक जो हम लोग ऑब्जर्व किए, सी टेट का और सीजी टेट का पेपर 1 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम लगा, ठीक है। थोड़ा सा देखे हम लोगों ने यहाँ एनालिसिस किया। अब दूसरा देखते हैं हम लोग 6 से 8 वाला, पेपर 2 वाला। पेपर 2 में भी फिर से बोल रहा है बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर, मतलब पहला हिस्सा तो सीडीपी ही है। फिर से बोल रहा है हिंदी पढ़ो, कितने नंबर का, कुल मिला के 30 नंबर का ये भी रहेगा हिंदी। तीसरा बोलता है अंग्रेजी पढ़ो, कुल मिला के 30 नंबर का, बोल रहा है 30 नंबर का आएगा 30 क्वेश्चन। फिर गणित और विज्ञान, याद करो जब मैं सी टेट दिखाई थी वहां भी सेम यही था, एक या तो गणित और साइंस था, एक था आपका सोशल साइंस। तो यहाँ भी साइंस और गणित एक साथ ले लिया है, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। या फिर जिसको ये नहीं बनाना है वो क्या बनाएगा, सोशल साइंस, बिल्कुल सही। जिसको ये नहीं बनाना है वो सोशल साइंस बनाएगा, मतलब कुल मिला के 60। इस तरीके के आपके क्या रहेंगे, कैटेगराइजेशन होंगे। मतलब अगर मैं सी टेट और सीजी टेट के पेपर 2 की भी बात करूं तो इसका भी सिलेबस क्या था, ऑलमोस्ट सेम था। दोनों के सिलेबस को अगर हम लोग डिस्कस किए तो यहाँ पे एक होता है साइंस एंड मैथ्स वाला, और एक कौन सा होता है, सोशल साइंस वाला, है ना। यहाँ 30 धन 30 60 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है, यहाँ पे पूरा का पूरा 60 मार्क्स का वेटेज इसका रहता है, ऐसा रहता है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने जब एनालिसिस किया, क्योंकि हम लोग एक साथ तैयारी करने वाले हैं, मतलब दोनों में क्या सिमिलैरिटी क्या डिससिमिलैरिटी पता होना जरूरी है, वरना भ्रम ना आ जाए कि कैसे एक का कराओगे पूरा दोनों का सिलेबस कराओगे। तो इसलिए बताया गया है दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, इसीलिए आप कंबाइंड स्टडी, कॉम्प्रहेंसिव स्टडीज भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि सीजी टेट सी टेट पूरा का पूरा क्या है, अपना एक जैसा सिलेबस है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई शंका, कोई डाउट? वेरी गुड इवनिंग आकाश, शालिनी, प्रियंका, अनुराधा, लीना। अगर आपका मार्क्स अप्रोप्रिएट आ रहा है तो आप क्वालिफाइड हैं प्रियंका। गुड इवनिंग ललिता। तो जितने लोग ऑनलाइन है मेरे साथ, कौन से पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2, पेपर 1 या दोनों? आप लोग दोनों, नहीं एक, आप दोनों पेपर 2। आप फॉर्म फिल करने जाएंगी ना तो आप परेशानी महसूस करेंगी वहां पे, अगर किए होंगे टीटेट का फॉर्म फिल। एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं था बीएड वालों के लिए, ऑप्शन ही नहीं था बीएड वालों के लिए। क्लियर उन्होंने बोला नहीं है अब तक ऐसा, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम समझ गए कि अब वो हमारे लिए नहीं है। हाँ ये प्रॉब्लम फेस की है। हाँ बोथ के लिए है ज्योति, बिल्कुल ज्योति, दोनों की तैयारी होगी। गंगा, सुभाषिनी, नंदिनी, मधु, रोहिणी, गुड इवनिंग। ओके, ऑलमोस्ट पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर नंबर 2। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे सुभाषिनी, बोला गया है सारा सिलेबस कवर होगा, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा, सेक्शनल सारा कवर करना पड़ेगा। अच्छा खासा आता है, ये दिखा रहे थे। ये देखो पेपर 2 दे रही हो ना, देखो 15 नंबर का तो ग्रामर है, लेकिन 15 नंबर का क्या है, पेडागोजी है, हिंदी में भी आता है, सेम टू सेम। अच्छा एक और बात बता दूं, शिक्षक भर्ती वगैरह दिए होंगे अभी, या तो पेपर तो देखे ही होंगे,
शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होने वाली है या एक बार और हो चुकी, 2 बार हो चुकी आई थी, उसका इंग्लिश का सिलेबस ये सेम सिलेबस है, ध्यान दिए, सेम सिलेबस। तो इसके साथ साथ आप लोगों का वो हिस्सा भी तैयार हो जाएगा। सीडीपी भी सेम है, सारा कुछ सेम रहता है, कोई खास। हाँ हाँ, पूरी क्लासेस होंगी सुभाषिनी, ठीक है। तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं आती हूँ अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश। अब मैं आ रही हूँ अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। चाहे सीजी टेट की बात करो, चाहे सी टेट की बात करो, चाहे शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों पेपर की बात करो, आपका इंग्लिश का सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। तो एक कम्प्रेहेंसिव स्टडी, एक कंबाइंड अप्रोच में आप तैयारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा। सीधे सीधे अभी ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको मैं डिवाइड करूंगी 2 पार्ट में। जिस तरीके से आपको इसको पढ़ना है या मैं इसको पढ़ाऊंगी दोनों, एक मैं पूरा का पूरा हिस्सा रखूंगी ग्रामर स्टडी करने का, व्याकरण पढ़ने का, और एक मैं पूरा अप्रोच रखूंगी पेडागोजी का। सिंपल सी बात है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र याद करने वाली चीज रहेगी, थियोरेटिकल चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे। लर्निंग क्या होता है, लैंग्वेज स्किल क्या होता है, रीमेडियल टीचिंग क्या होती है, ये सब कुछ जो भी सिलेबस में है। तो ये एक अलग हिस्सा है जिसमें आपको याद करने वाली चीजें आएंगी, थियोरेटिकल चीजें आएंगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा, तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, बोलना, पढ़ना, लिखना। बोलना, तो ये सारी चीजें, लेकिन इस बार कैसे, इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें आपकी पेडागोजिकल पोर्शन रहेगी जिसको पूरा करेंगे हम लोग। दूसरा हिस्सा मैं ले रही हूँ ग्रामर का। ये मेरे द्वारा बनाया गया कैटेगराइजेशन है, ये काम करता है, काम किया है, सिलेक्शन हुआ है। ग्रामर, इस ग्रामर को फिर से मैं 2 पार्ट में तोड़ दूंगी। एक पार्ट इसका हम लोग फिर से लिखेंगे क्या, ग्रामर, और एक पार्ट हम लोग लिखेंगे वोकैबुलरी। पेडागोजी अपना अलग चलेगा ही चलेगा, लेकिन इंग्लिश के ग्रामर को फिर से 2 पार्ट, एक प्रॉपर ग्रामर और एक उसको तोड़ रहे हैं वोकैबुलरी में। इस ग्रामर और वोकैबुलरी को तोड़ने के पीछे कारण है कि जो हमारी अप्रोच होगी पढ़ने की, वो क्या करना है। ग्रामर पोर्शन में आपको फिर से 2 पार्ट, एक ऐसे चीजों के डील करना पड़ेगा जो इंग्लिश के शब्द बनाना सिखाएंगे, और एक उन हिस्सों को डील करना पड़ेगा जो इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाना सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या चीज है, तो आप बोले कि ये मोबाइल है। अगर ये क्या चीज है तो ये एक फोन है। मैं क्या हूँ, एक गर्ल हूँ, वुमन हूँ, टीचर भी बोल सकते हैं पेशे के साथ। तो इस हिसाब से दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई नाम है उसको क्या बोलते हैं, नाउन, संज्ञा। दुनिया की हर वो चीज जिसका कोई तो कोई कुछ तो कुछ नाम है वो कहलाती है संज्ञा। इसका मतलब है कि ये पेन, ये कलम, ये टेबल, ये फैन, सब क्या है, एक संज्ञा है। प्रकार अलग अलग होंगे नो डाउट, लेकिन सबके सब संज्ञा है। यहाँ पे आप शब्दों को सीखे हो। इस पेन का एक्चुअल नाम स्टाइलस पेन है। ये एक ऑप्टिकल पेन है, लाइट पेन समझते हैं वैसा कंप्यूटर की भाषा में। तो ये एक स्टाइलस पेन है, हमने नया नाम जाना कि इसका नाम क्या है, स्टाइलस पेन है। ये एक नाउन है, संज्ञा है ना। वैसे ही ये एक बोर्ड है, संज्ञा है। तो नए नए शब्दों से जो आप डील करोगे वो होता है वर्ड से डील करने वाला। एक तो क्या बोल दे रहे हो, नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। अब मान लो मैं बोलती हूँ ये पेन है, सबको समझ आ रहा है। इस पेन के जगह पे जैसे कि राम है, मान लो कोई लड़का राम है, राम इज अ गुड बॉय। बार बार राम के बारे में मैं मुझे कोई बात बतानी है तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगी, राम इज अ गुड बॉय, राम इज हार्ड वर्किंग, राम इज एब्सेंट टुडे। बार बार राम की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राम की जगह पे कुछ और शब्द बोल सकते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, वह कक्षा में रोज आता है, वह बहुत मेहनती है। मैंने वह बोला राम की जगह।
संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाता है? सर्वनाम, दैट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन भी आप शब्द सीखते हो, आप क्या कर रहे हो, राम राम के जगह क्या बोल दे रहे हो, राम को ही। सीता, सीता के जगह क्या बोल दोगे, शी। वस्तु, वस्तु मतलब ये पेन, उसके जगह क्या बोल दोगे, इट। तो ये सारे क्या है, प्रोनाउन, और ये सारे क्या है, नाउन। तो ये बात हो गई नाउन प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कारक को विशेषण कहते हैं, पढ़े हैं बचपन में। अ वर्ड दैट दैट टेल्स अस द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे कि ये पेन है, इसकी विशेषता बताओ। काला रंग है, आकार में छोटा है, और क्या बोल सकते हैं, बोर्ड पे चलता है, कॉपी पे नहीं चलता, लाइट पेन है। कमरे की विशेषता, बड़ा है, दिखने में सुंदर है ना। और क्या है, बहुत हवादार है, हवा का आना जाना हो रहा है, जालीदार है, खिड़कियां लगी है। तो जो भी विशेषता होगी उसको आप क्या बोलते हो, एडजेक्टिव, या फिर क्या बोलते हो, विशेषण। अगला क्रिया, दुनिया में हर वो चीज जो हो रही है या जारी है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया। जैसे कि वर्तमान में मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, आप सब क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। टीचिंग, आप लोग कर रहे हैं लर्निंग, है ना, या बोलते हैं स्टडिंग कभी कभी। तो ये सब क्या कहलाएंगी, वर्ब। वर्ब मतलब किसी काम का होना या जारी रहना, क्रिया। अब एक और बात है यहाँ पे, आई एम टीचिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। अब कोई बोलेगा मैडम आप धीरे धीरे बोल रहे हो, क्या बोलेगा कोई, मैडम आप धीरे धीरे बोल रहे हो। तो मैं कुछ ऐसा, तो वो सामने वाला कुछ ऐसा बोलेगा, मैडम इज स्पीकिंग। यहाँ तक क्या बात हो गई कि मैडम बोल रही हैं, लेकिन मैडम कैसे बोल रही हैं, स्लोली, धीरे धीरे बोल रही हैं। तो ये जो स्लोली वर्ड है, समझना यहीं से बनता है एग्जाम में। ये जो स्लोली वर्ड है ये मैडम की विशेषता नहीं है, मैडम धीरे नहीं है, मैडम की बोलने की शैली धीरे है। समझ पा रहे हो, मतलब ये जो वर्ड है ये विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की। ये विशेषता किसकी बता रहा है, क्रिया की, ना कि मैडम की। तो यही क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले कारक को क्या बोल देते हो, क्रिया विशेषण। इंग्लिश में बोल देते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं, एडवर्ब। इस हिसाब से क्रिया के बाद जो अगला आ जाएगा वो क्या रहेगा, एडवर्ब, या इसी को क्या बोलते हो, क्रिया विशेषण। हो गया एक और क्या आता है बताओ, याद करो। हाँ, एक बोल रहे हैं प्रीपोजिशन, एक और बताओ, कंजंक्शन और इंटरजंक्शन। प्रीपोजिशन मतलब कि इन, ऑन, एट, सुना है ये सारी चीजों के बारे में। ये सभी क्या होते हैं, एट, इन, ऑन, ये सब है आपके प्रीपोजिशन। अगर बोलू कंजंक्शन, संयोजक बोलते हैं हिंदी में, दो शब्द दो वाक्य को जोड़ने की कोई चीज। राम इज गुड, श्याम इज गुड, राम एंड श्याम आर गुड बोल सकती हूँ मैं। मतलब कि जो एंड हो गया, जो और हो गया, जो बट हो गया, ये सब क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। दो शब्द दो वाक्य को जोड़ने वाला। नीदर नॉर, आइदर और बोलते हो, बट और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कुछ। कंजंक्शन, ओ या फिर वाव, अलग अलग भाव, विस्मयादि बोधक, सुना है, इंटरेक्शन में आता है, समझना। अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ हो गई है, वाव बोलोगे क्या जाप के, वाव वो मर गया, नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ, है ना। तो अलग अलग भाव प्रकट करते हैं आप लोग। कुछ अच्छा खुशी वाला चीज हो रहा है तो हुर्रे बोलेंगे, वाव बोलेंगे, ये बोलते हैं, ये करके, ये सारा। कुल मिला के अगर आप लोग को पता होगा तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आठों क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं।
वाक्य भेद, इन सभी से मिलके क्या बनेगा बाद में, वाक्य। मतलब पहले शब्द सीखना है। देख लो कहीं सेंटेंस नहीं बताई हूँ, शब्द में क्या बताई हूँ, शब्द। स्लोली शब्द था, रनिंग शब्द है, टीचिंग शब्द है, ही क्या है, शब्द है, राम सीता पेन कलम दीवार सब क्या है, शब्द है। ये सभी तो शब्द है ही। मतलब ग्रामर के इस सेक्शन में डील करना है शब्दों से। एक और चीज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आती लेकिन जरूरी है और पढ़ते हैं, आर्टिकल। पढ़ते हैं आर्टिकल मतलब क्या, ए, एन और द। कुल कितने आर्टिकल होते हैं, दो, लेकिन लिख कितने रहे हैं, तीन। बताएंगे सब कुछ, पहले क्लास में थोड़ी बता देंगे। नीचे करें थोड़ा सा, हाँ। तो कुल मिला के ये आर्टिकल जो पढ़ना रहता है वर्ड्स के अंदर, इन सबको अगर सीख गए ना तो आप इंग्लिश के शब्दों को सीख गए समझना। अब जैसे ही आप इंग्लिश के शब्दों को सीख गए, आप तुरंत एबल हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे क्या करने में, वाक्य बनाने में। फॉर एग्जाम्पल क्या बना लोगे, टेंस। टेंस मतलब काल। टेंस के जस्ट बाद क्या बना लोगे, वॉइस। वॉइस मतलब वाच्य। उसके जस्ट बाद क्या बना लोगे, नरेशन। नरेशन मतलब कथन। हो गया, और क्या वाक्य सीखते हैं, है ना। टेंस मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, उसी को दूसरे तरीके से मान लो बोलना है किसी को, इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मैं चॉकलेट खा रही हूँ, चॉकलेट मेरे द्वारा खाया जा रहा है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलना क्या है, वॉइस है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, टेंस का एग्जाम्पल है। इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, वॉइस का उदाहरण। एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहना, है ना। नरेशन चुगली करना, हम दोनों की बात को तीसरे को कन्वे करना, क्या होता है, नरेशन। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को ये बोल दूंगी कि मैं कल नहीं आऊंगी, मान लो बोल के क्या चले गई मैं, ये प्रत्यक्ष रूप से मैंने बोला, डायरेक्टली सबको बोला और मैं चली गई, ये डायरेक्ट नरेशन है। प्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहना। लेकिन कोई दूसरा कल आएगा स्टूडेंट, बोलेगा अरे आज मैडम कैसे नहीं आई, आप क्या रिप्लाई दोगे, मैडम ने कहा था वह आज नहीं आएंगी। मेरा संदेश क्या था, मैं कल नहीं आऊंगी। कल आप क्या बोल दिए, वह आज नहीं आएंगी। फर्क हुआ, मैं को वह कर दिए, आई को शी कर दिए, टुमारो को टुडे कर दोगे, समय का भी परिवर्तन है। तो नरेशन मतलब दो की बातों को तीसरे को कैसे कन्वे करना है, किस तरीके से व्यक्त करना होता है। तो ये पूरा हिस्सा मिलके क्या बनता है, ग्रामर। ग्रामर पढ़ने के बाद आपको अपना अप्रोच थोड़ा सा वोकैब में भी रखना पड़ेगा। वोकैब मतलब कि क्या होता है पता है, शब्दावली। शब्दावली बचपन से लेके अब तक होगी सोनिका, डोंट वरी, सभी में होगी, सभी में सभी क्लासेस होंगी। अब तक बचपन से आप जितना भी शब्द पढ़े हैं वो आपकी शब्दावली है। हर इंसान की अलग अलग हो सकती है। कोई ने क्लास 1 से इंग्लिश पढ़ा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं 6 से पढ़ते हैं, होते हैं ना। आप बचपन से जितने भी शब्द संग्रह किए हैं अपने अंदर, वो आपकी शब्दावली है। हर इंसान की अलग अलग हो सकती है, लेकिन बोला गलत है कि इसको बढ़ाया नहीं जा सकता, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी शब्दावली मतलब आपके अंदर कितने सारे शब्द के भंडार हैं। कोई 500 जानता होगा, कोई 700 जानेगा, कोई 200 जानता है। इसमें आपको थोड़ा जो चीज याद रखना चाहिए वो है एक सिनोनिम। क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, समानार्थी, समान अर्थ देने वाला। एक क्या होता है, एंटोनिम, मतलब कि विपरीत शब्द। गुड का बैड ऐसा वाला पढ़ते थे ना। उसके बाद होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द, व्यापम का पैटर्न है ये। और स्पेलिंग, मैं सिर्फ वो भाग बता रही हूँ जो इसके अंदर आती है ना। स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक करने वाला आता है, चार्ट दे देगा कौन गलत कौन सही। इसके अलावा कभी कभी प्रोवर्ब्स एंड प्रोवर्ब्स आ जाता है। और क्या आता है, इडियम एंड फ्रेजेस। मैं पूरा टॉपिक बता दे रही हूँ,
समानार्थी, विपरीतार्थी, एक शब्द को और क्या क्या बोलते हैं, एक शब्द के और विपरीत क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते थे ना, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, न मानने वाला नास्तिक। अब इसी बात को इंग्लिश में पढ़ना है। स्पेलिंग, 4 स्पेलिंग देगा, बोलेगा कौन सा एक भिन्न है, कौन सा सही कौन सा गलत बताओ करके। प्रोवर्ब मतलब कि कहावतें, इडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे, ये सभी को क्या करना रहता है, थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो अब जाके आप लोगों का पूरा क्या होगा, ग्रामर वाला पोर्शन कंप्लीट आपका क्या है यहाँ दिखेगा। तो देखो ये तो सिर्फ ग्रामर था, पेडागोजी नहीं है। ठीक है, तो ये केवल और केवल मैं बता रही थी कि ग्रामर का अप्रोच क्या करना है। पेडागोजी, पेडागोजी में आपको कंप्लीट सिलेबस इसमें क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, कंप्लीट सिलेबस। बहुत बढ़िया कर रहे हो सुभाषिनी। सीजीटेट सीटेट का अप्रोच सीखिएगा यहाँ पे आप। हाँ ठीक है, तो शुरू करने से पहले हम लोग अब थोड़ा सा अपना सिलेबस भी देख लेते हैं। तो चाहे जो भी सिलेबस ओपन करो होता सेम है, ये सिलेबस डील कर लेते हैं हम लोग। पेडागोजी के लिए क्या करेंगे, पेडागोजी का सिलेबस डिस्कशन कुछ इस तरीके से है, 15 क्वेश्चन बोल रहा है वो, और क्या बोल रहा है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, कुछ ऐसा इसको पढ़िएगा। लर्निंग एंड एक्विजिशन मतलब कि सीखना, लर्निंग मतलब सीखना होता है। अगर सीखने की बात करें तो सीखने वाली प्रक्रिया से इसमें कुछ बहुत नए नए आपको किनके नाम मिलेंगे, शिक्षा शास्त्रियों के भी नाम मिलते हैं, तो इन सभी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा को सिखाने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, बहुत बड़े बड़े भाषाविद का यहाँ सिद्धांत पढ़ना होता है, एक आध का नाम जानते हो, हाँ बोलो ना, कोई एक आध का नाम। ऑनलाइन में कोई भाषाविद भाषा शास्त्री के नाम पता है एक आध? हाँ, जिन जिन प्याजे सुने हो ना, बीएड में तो सुने ही हैं, बिल्कुल सही नंदनी। तो यही सब की प्रिंसिपल्स हैं, कुछ वो देखेंगे। इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर अगर देखोगे ना, स्टडी करोगे, समझ आ जाएगा पैटर्न। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। देखो लिसनिंग और स्पीकिंग, लिसन मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना। बोलना चाहता है कि सुनने और बोलने में, सुनने और बोलने की भूमिका क्या होती है भाषा के समय, भाषा सीखने के दौरान सुनने और बोलने की जो क्या है रोल, उसका महत्व क्या है, ये सीखना पड़ेगा। और बच्चे इसको किस तरीके से टूल के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ऑफ अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड एनी रिटन फॉर्म। मतलब कि रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में ग्रामर की भूमिका है ना। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, गलत लग रहा है सुन के थोड़ा सा, रहा थोड़ी, मैं तो रही हूं। वर्तमान में कौन सी क्रिया जारी है मेरे द्वारा, पढ़ाने की, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इसी को अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, पास्ट हो जा रहा है। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, फ्यूचर हो जाएगा। वर्तमान में मैं जो कर रही हूँ मुझे करेक्ट बोलना पड़ेगा, मैं पढ़ा रही हूँ बोलना पड़ेगा। हम कल घूमने गए थे मतलब पास्ट की बात है, कल की बात को ऐसा नहीं बोलोगे हम घूमने गए हैं, गलत। तो सीखने की प्रक्रिया में ग्रामर की बहुत अहम भूमिका होती है, उसको पढ़ना है यहाँ पे कि रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। बोलने में चाहे लिखने में ग्रामर का बहुत महत्व है। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे। Challenges of teaching language in a diverse classroom and language difficulties, errors and disorders। यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनता है, स्पेशली इस डिसऑर्डर से भी बनता है। आप
टीचिंग सिखा रहे हैं, वो भी कौन सी वाली भाषा सिखा रहे हैं बच्चे को। कुल मिला के इस पूरे सिलेबस को इतना बढ़िया बनाया गया है ना, ताकि हम एक बहुत बढ़िया क्या बन सके, शिक्षक बन सके, इसलिए दिया गया है इतना बढ़िया। लैंग्वेज टीचिंग मतलब भाषा को पढ़ाने के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कौन कौन सी चुनौतियां आएंगी, उसका सामना आप कैसे करेंगे। कुछ बच्चे ध्यान होगा, अगर सी को कुछ ऐसा लिखते हैं, ध्यान है, चलो ए को ऐसा लिखेंगे तो ठीक भी है, दोनों तरफ से एक है। अगर बच्चा बी को क्या कर रहा है, ऐसा लिख रहा है, मतलब कि ये कोई बात है यहाँ पे। एक दो बच्चे नहीं, बहुत नंबर ऑफ बच्चे ये काम करते हैं। इससे क्या डील करना है, और ये भी सिखाएंगे आगे जाके कि ये एक प्रकार का डिसऑर्डर है, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक छोटा सा डिसऑर्डर है जिसका नाम आपको पढ़ाना पड़ेगा, और यही आता है। कोई बच्चा क्या है, इस तरीके से गलती कर रहा है, या फिर कभी कभी वो लोगों की भ्रांति होती है, वो लोग क्या करते हैं, एम और डब्ल्यू में कंफ्यूज हो जाते हैं, एम और डब्ल्यू में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी एक डिसऑर्डर है। पहला बात तो ऐसा मिरर इमेज वाला, और दूसरा कंफ्यूजन, दो सेम दिखने वाले शब्दों में क्या होता है, उन लोगों को कंफ्यूजन होता है, यू और वी में कंफ्यूजन होता है। तो ये सभी के बारे में थोड़ा सा आपको क्या करना रहेगा, देखना रहेगा कि ये चुनौतियां आएंगी, आप उससे कैसे डील करेंगे, उन चुनौतियों का नाम क्या होता है, ये भी देखना पड़ता है। कोई बच्चा फास्ट सीखता है, कोई स्लो सीखता है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वो देयर, बहुत सारे आपके अलग अलग ब्रेन्स रहेंगे, उनके बारे में। लैंग्वेज स्किल्स, भाषा कौशल, ये देखना रहेगा आपको कि लैंग्वेज स्किल 4 नंबर सबसे ज्यादा वेटेज उसी का दिख रहा है। Evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing। सबसे कॉमन क्वेश्चन बताऊं यहाँ का, सीक्वेंस जमाने को आता है इसका। सबसे कॉमन बोलता है कि बच्चे इन चारों में से सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया और सबसे उसके बाद क्रम से जमाइए। बच्चा है घर पे होगा ही, आप कहीं तो होगा ही घर पे आसपास, आपको जमाना है अगर, तो देखो स्पीकिंग मतलब बोलना, लिसनिंग मतलब सुनना, रीडिंग मतलब पढ़ना, राइटिंग मतलब लिखना। सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया बच्चे अपनाएंगे, लिसनिंग। पॉसिबली यू आर अ मदर, दैट्स व्हाई तुरंत समझ गई हो। सबसे पहले वो लोग सुनते हैं, रोज रोज ताता ताता पापा पापा करोगे तो एक दिन बोलेगा ही ना, पहले सुनते हैं वो लोग। तो फर्स्ट क्या है आपका, लिसनिंग। एक शॉर्टकट बता देती हूँ उसका, LSRW। थोड़ा भी तैयारी वगैरह किए होंगे ना बीएड वगैरह में या कहीं कॉम्पिटिटिव, तो ये जानते हैं लोग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग मतलब सबसे पहले वो सुनेंगे आपकी बातों को, धीरे धीरे इनहेरिट करेंगे, और वो लोग फिर क्या करेंगे, बोलने लगेंगे अपनी भाषा में, तोतली जबान से गलत शलत लेकिन बोलेंगे। धीरे से वो लोग क्या करना सीखते हैं, पढ़ना। लिसनिंग और स्पीकिंग सिखाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये भी बता दूं, ये नेचुरल है, लेकिन पढ़ना और लिखना सिखाने की प्रक्रिया है। आगे चल के बहुत आएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, कुछ चीजें जो नेचुरल प्रोसेस में आता है, कुछ जो हमको क्या होता है सिखाना पड़ता है बच्चे को, नेचुरल नहीं है, वो इनहेरिट करना पड़ेगा। तो रीडिंग और राइटिंग मतलब पढ़ना और लिखना, तो ये चारों से मिलके क्या बना आपका, ये 4 बना। सबसे कॉमन क्वेश्चन इसका वही रहता है। लास्ट अगला टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, मतलब कि पढ़ने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसमें मटेरियल्स की क्या भूमिका है। ऑब्वियस है, यहाँ पीपीटी लाई हूँ, इतना सारा चीजें एक साथ बता पा रही हूँ आपको। कुल मिला के सीटेट का 4 सिलेबस अभी डील किए हम लोग क्लास में। इतना सब कुछ पॉसिबल हो पाया इस डिजिटल बोर्ड के कारण। लिखना पड़ता बोर्ड में तो क्या इतनी सारी चीजें इतने कम समय में हो पाती, नहीं। मतलब कि ये जो काम कर रहा है डिजिटल बोर्ड, बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिजिटल बोर्ड में चीजें बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ऑर्गेनाइज्ड नजर आती है, सीखने और सिखाने वाले दोनों को इजी होता है।
तो मटेरियल जैसे कि टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, प्रोजेक्टर वगैरह हो गया, है ना, ये डिजिटल बोर्ड वगैरह हो गया। मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम, अलग अलग सीखने के लिए हम लोग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग टूल्स, टीचिंग एड्स बोलते हैं, उन सभी को बीएड में देखे होंगे आप सभी, उन सभी का कैसे प्रॉपर इस्तेमाल करना है। आप इतना अट्रैक्टिव और क्रिएटिव बनाइए चीजों को कि वो खेलते खेलते सीख जाए, उसको बोझिल ना लगे चीजें, है ना। तो ये सब के बारे में यहाँ पे आपको वो सिखाएगा और इससे क्वेश्चन आता है 1 नंबर। तो ये टॉपिक, ये तीनों टॉपिक थोड़े से 2-2 मार्क्स वाले हैं, बाकी 1 नंबर वाले। लास्ट और मुझे काफी पसंद है ये टॉपिक, रीमेडियल टीचिंग। क्या आता है रीमेडियल टीचिंग के अंतर्गत? ऑनलाइन में कोई समझा पाएगा क्या मुझे रीमेडियल टीचिंग? रीमेडियल टीचिंग, हाँ थोड़ा अच्छे से बताओ। एक्चुअली इसका मतलब ऐसा नहीं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं, इसका मतलब ऑप्शन में वही चार्ट हो देता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या ऐसा कुछ कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल क्लासरूम के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं में से 100 में 100 तो समझ सकते नहीं एक बार में। 10 लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा कम समझ आया होगा या आया ही ना हो। उन कम समझने वाले बच्चों को दोबारा से उसी चीज को और बेहतर तरीके से सिखाना। इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा किसी चीज में कम है या उसका, बस ये है कि उसकी आवश्यकता अलग है, उसकी नीड अलग है। तो रीमेडियल टीचिंग मतलब दोबारा उसी बात को और बेहतर तरीके से बच्चों को सिखाना, पढ़ाना, जैसा क्लासरूम में पढ़ाया गया है। तो ये जो है ये क्या करता है, क्वेश्चन सीधा सीधा ये भी बनता है, उपचारात्मक, उपचारात्मक मेडिकल वर्ड से बना है उपचार करना, उपचारात्मक टीचिंग, उपचारात्मक सिखाने की प्रक्रिया, उपचारात्मक रूप से सिखाना, मतलब कि उपचार ही है वो एक तरीके से। बच्चे को आप जो नहीं सीख पाया उसको अगर फिर से सिखाओगे, हो सकता है सेकेंड टाइम में वो सीख जाए, हो सकता है थर्ड फोर्थ टाइम से वो सीख जाए, और वो सीखेगा तो 100% उसका परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्वेश्चन बनता है रिमेडियल टीचिंग का पर्पस क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ किड, बच्चे की परफॉर्मेंस में क्या करना, बढ़ोतरी करना। ये नहीं कि उसको कोई आवश्यकता है अलग से तो उसको पूरा करना, या कोई दृष्टि बाधित है, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल ही है वो किड। तो ये है उसका 1 नंबर। कुल मिला के यही सारे सिलेबस को पेडागोजी में डील करते हैं। ग्रामर वाला पोर्शन तो मैंने आपको बताया ही अच्छा खासा, तो इतना सारा है। इसमें आप लोग बहुत सारा टॉपिक तो पढ़े ही हुए हो, बचपन में सारा ही पढ़े। इंग्लिश का जो सिलेबस हुआ करता था उसमें हम लोग देखते थे सब कुछ। तो अप्रोच हमारे क्लासरूम का वही रहेगा जो मेरे द्वारा सिलेबस कराया जाएगा। उसमें एक हिस्सा हम लोग ग्रामर रखते हैं, एक हिस्सा पेडागोजी का रखेंगे। पेडागोजी सारा सिलेबस आपको बताया गया है। रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर और वोकैब में कुछ ऐसा रहेगा। हाँ, ऑनलाइन ही सिलेबस सारा मिल जाएगा आपको। टीटेट का, टीटेट का सीडीपी देखना चाहोगे अगर तो ये देखो, जो अभी आप लोग सब नाम ले रहे थे, पीजेट, कोलबर्ग, इन्हीं के सारे नाम है यहाँ पे। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग से ये भी शुरू हुआ है, ठीक है। बोलता है कि एनवायरमेंट वगैरह का क्या इन्फ्लुएंस होता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के सीखने में, बहुत बढ़िया रोल है वातावरण का भी, है ना। आप किसी साइंस की क्लास को प्रैक्टिकल गार्डन में बैठ के सिखा दो और क्लासरूम में सिखा दो, गार्डन वाला ज्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे वो लोग, मजा आता है बच्चे को। रही बात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मतलब कि उस बच्चे में बौद्धिक क्षमता विकसित करने की, लैंग्वेज एंड थॉट, है ना, भाषा और सोच। बात करें अगर तो जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एजुकेशन प्रैक्टिस, क्या रोल करता है जेंडर सिखाने और सीखने में, हाँ है ना, रहता है, सब कुछ रहता है। हाँ, हिंदी में भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम। लर्नर में क्या डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस, लर्नर में बहुत डिफरेंस है, क्लास का हर बच्चा सेम नहीं होता है। लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ये सारी चीजों को देखना है। इवैल्यूएशन बहुत बढ़िया टॉपिक आया, इवैल्यूएशन मूल्यांकन,
बच्चों के मूल्यांकन से संबंधित भी बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती है, ठीक है, वो सारा। असेसिंग रीडीनेस लेवल सारे बच्चों का, और लर्निंग, और बोलता है अचीवमेंट, समय समय पे अप्रेजल दिया जाए, ये सारा कुछ। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए भी अलग से एक थोड़ा सा हिस्सा है कि इसमें आप डाइवर्स बैकग्राउंड कैसा उनका करेंगे, इसका डिसएडवांटेज क्या है, इम्पेयरमेंट मतलब चीजों को आप किस तरीके से डील करोगे, क्रिएटिव स्पेशली एलेबल्ड के लिए कैसा आप क्रिएटिव कर सकते हैं चीजों को, लर्निंग एंड पेडागोजी में फिर से हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ मेनी चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस, ये सारा कुछ। तो ये तो मैंने कुल मिला के बता दिया सीडीपी का। पेडागोजी को देखो, जो मेरा विषय है, ये देखो यही था वहां भी, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग लैंग्वेज बताना था, मैंने बताया, जो नाम बताया आपको। रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, सेम सिलेबस इंग्लिश का। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, रोल ऑफ ग्रामर, अभी एग्जांपल से बताई थी, इंग्लिश का वही सिलेबस है। जो चैलेंजेस आएंगे आपको, लैंग्वेज स्किल, इवेल्युएशन, ये एक थोड़ा सा देखो चार्ट हो जो अभी आप लोग देखे थे, LSRW। उसके बाद मेथड, टेक्स्ट बुक वगैरह और रिमेडियल। नॉ टॉपिक यहाँ भी है, और देखो वहां पे कितना था, यहाँ भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑलमोस्ट क्या पूरा का पूरा सेम। अप्रोच अलग है, स्तर लेवल अलग है, और पैटर्न थोड़ा सा अलग हो सकता है, और है ना वही चीज है। तो मेरे विषय से संबंधित मैंने इसलिए इस सिलेबस को थोड़ा जूम करके अच्छे से समझाया, क्योंकि दोनों का सेम ही है, पेडागोजी इंग्लिश। हाँ बिल्कुल ललिता, सारा कुछ बताएंगे जो बोल रही हैं आप। अब तक मैंने सिलेबस का जितना भी चीजें लिखा, थोड़ी थोड़ी उस बारे में जानकारी तो सबके बारे में दी ही जाएगी। बेसिक लेवल पे ये चीजें आपको आती है, मान के मैं चल रही हूँ, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा बताना पड़ता है। सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, लेकिन बताना पड़ेगा, आर्टिकल बताना पड़ेगा, टेंस वॉइस नरेशन थोड़ा बताना पड़ेगा। ये सभी आप जानोगे तो इन्हीं सबको जानने के बाद, इन सबको जितने को मैंने गोला लगाया, इसको जानने के बाद ही आप कंप्रेहेंशन को डील कर पाओगे। मतलब बोलू ना, ये टूल है कंप्रेहेंशन डील करने का। आएगा क्या, इंग्लिश समझ आ जाएगी इतने में आपको बिल्कुल, तब जाके आप कंप्रेहेंशन पढ़ के समझ पाओगे, वहां पे जो चीजें उसको बना पाओगे। और देखो कंप्रेहेंशन में क्या होता है, कंप्रेहेंशन में बोल रहा है 105 नंबर का कंप्रेहेंशन, 3 नंबर का ग्रामर, 2 नंबर का वोकैबुलरी। मतलब वोकैब भी स्ट्रॉन्ग, ग्रामर भी वेकान, कंप्रेहेंशन भी वो आपको समझ होनी चाहिए। इस हिसाब से कंप्रेहेंशन से डील करने के लिए ये आना बहुत जरूरी है। ये आएगा तब कंप्रेहेंशन डील होगा, और बढ़ा लो, ये भी आना चाहिए ना, वोकैब भी आना चाहिए, और पेडागोजी पूरा अलग हिस्सा है। तो कुल मिला के ये सारा सिलेबस है। अभी के अभी अगर आप जाके शिक्षक भर्ती का सिलेबस उठाओगे, सेम यही, शिक्षक भर्ती का सिलेबस उठाओगे सेम यही। क्यों नहीं रहेगा सेम, सबका अप्रोच ही क्या है, टीचिंग है, टीचर बनाना है लोगों को, शिक्षक पात्रता है, चाहे शिक्षक भर्ती है, एक ही है, बनना है शिक्षक। तो ये सब करके अगर आप शिक्षक बनने के पात्र हो गए तो शिक्षक भर्ती में शामिल हो ही जाओगे, है ना। तो ये रहेगा। तो कुल मिला के हम लोगों ने ऐसे शुरू करना है। कल की क्लास से हम एक एक करके ग्रामर वाले सेक्शन को शुरू करेंगे। ग्रामर वाले सेक्शन को पूरा करने के बाद कुछ दिनों बाद हम पेडागोजी पे जाएंगे। लास्ट में एट द एंड ऑफ दी आवर सीरीज कंप्रेहेंशन प्रैक्टिस, ये सबसे जरूरी है। पूरा पढ़ के भी बैठ जाएंगे, जब तक कंप्रेहेंशन पैसेज सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम हॉल में वही फॉर्मेट आएगा, तो उसको प्रैक्टिस करना होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन जिसको मैं यहाँ डील कराऊंगी। तो ये सारा कुछ है। किसी को कोई डाउट, कोई शंका अभी पूछेंगे? सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कशन किया है हमने आज, थोड़ा सा समझा पैटर्न, सीजीटेट, सीटेट क्या क्या आता है। ओके, थैंक यू ललिता।